स्टेबलाइजर चूज करने के टाइम आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा और अगर आप गलत स्टेबलाइजर चूज करते हो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होने के बजाय ज़्यादा भी हो सकता है। पर आप सबके मन में कुछ क्वेश्चंस रहता है कि क्या आपके एसी में स्टेबलाइजर लगाना ज़रूरी है और क्या इनबिल्ट स्टेबलाइजर होने से आपको स्टेबलाइजर नहीं लेना चाहिए। एक अच्छा स्टेबलाइजर आप कैसे चूज करेंगे, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो पे मिलेगा। मैं हूं ऋषि, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगर्ट। चलिए वीडियो पे चलते हैं। एक अच्छा स्टेबलाइजर हम किसे बोलते हैं और उसे आप चूज कैसे करें। एक अच्छा स्टेबलाइजर हम उसे बोलते हैं जो कि वोल्टेज रेंज को हमेशा 200 से 240 वोल्ट के अंदर रखता है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि कॉपर जो बाइंडिंग होता है वो एनर्जी को थोड़ा सा कम लॉस करता है और एल्यूमिनियम जो बाइंडिंग है वो थोड़ा सा एनर्जी को कॉपर के मुकाबले में ज़्यादा लॉस करता है। इसका मतलब ये नहीं कि एल्यूमिनियम बाइंडिंग बुरा है। एक अच्छे क्वालिटी का जो एल्यूमिनियम बाइंडिंग है वो भी अच्छा रहता है। अब मार्केट में बहुत सारे स्टेबलाइजर है, पर उनमें से अच्छा कौन सा है और स्टेबलाइजर के और सेफ्टी फीचर्स में उनमें क्या क्या होना चाहिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। एक अच्छा स्टेबलाइजर में हमेशा आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, फेज रिवर्सल प्रोटेक्शन, सर्ज प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड फ्यूज प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन और फ्यूज प्रोटेक्शन, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हर स्टेबलाइजर में मैन्युफैक्चरर उनके वर्किंग रेंज के बारे में बताते हैं। मतलब सीधी बात, स्टेबलाइजर उस पर्टिकुलर रेंज में काम करेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उस पर्टिकुलर रेंज में हमेशा 200 से 240 वोल्ट का आउटपुट देगा। अब मान के चलिए कोई स्टेबलाइजर 90 वोल्ट से 280 वोल्ट का है, तो ये उस स्टेबलाइजर का वर्किंग रेंज है। पर वो स्टेबलाइजर 110 वोल्ट से 300 वोल्ट तक ही वोल्टेज को स्टेबलाइज करेगा। और सबसे बड़ी बात, स्टेबलाइजर बाई करने के टाइम डिज़ाइन नहीं, हमेशा परफॉर्मेंस देखना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसा करते हैं कि आउटलुक तो बहुत ही बढ़िया रखते हैं, पर उनका परफॉर्मेंस अदर स्टेबलाइजर के मुकाबले में उतना अच्छा नहीं होता। तो आप में से कुछ लोग क्या करते हैं कि आउटलुक की वजह से एक स्टेबलाइजर को ले लेते हैं, पर बाद में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता। तो एक स्टेबलाइजर चूज़ करने के टाइम हमेशा आपको परफॉर्मेंस पर ही ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। आपका टॉप प्रायोरिटी जो है वो हमेशा परफॉर्मेंस के ऊपर ही होना चाहिए। अगर आउटलुक सिंपल भी होता है तो भी चलेगा। स्टेबलाइजर चूज करने के टाइम आपको हमेशा अपना एरिया का वोल्टेज और कितने टन का एसी आप यूज़ करते हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1.5 टन का एसी के लिए 4 kVA का जो स्टेबलाइजर होता है वो इनफ होता है, उससे ज़्यादा आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 2 टन एसी के लिए 5 kVA का स्टेबलाइजर मोर देन इनफ होता है। और उसके बाद वोल्टेज रेंज, आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन कितना ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए कि आपके एरिया में 130 वोल्ट के नीचे वोल्टेज नहीं जाता तो आपको 90 वोल्ट का स्टेबलाइजर नहीं लेना चाहिए। आपको 130 वोल्ट के स्टेबलाइजर पे काम अच्छी तरह से चल जाएगा। और उसके बाद और एक क्वेश्चन हमेशा मैं देखता हूँ कि स्टेबलाइजर लगवाने से क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होता है। ये बात पूरा गलत नहीं है और पूरा सही भी नहीं है। मान के चलिए कि आपके एरिया में वोल्टेज 300 वोल्ट से ऊपर आ रहा है, तो स्टेबलाइजर क्या करेगा, उसे 240 वोल्ट देगा। अब मान के चलिए स्टेबलाइजर उस टाइम 300 वोल्ट से वोल्ट को स्टेबलाइज करके वो 240 वोल्ट का आउटपुट दे रहा है, तो उस टाइम आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो थोड़ा सा कम आएगा। और ओवर वोल्टेज जो है वो बहुत ही कम एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर एरिया में ही अंडर वोल्टेज ही देखने को मिलेगा या फिर लो वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब वोल्टेज अगर ड्रॉप होता है तो तब क्या होगा। मान लीजिए कि आपके एरिया में वोल्टेज अगर 130 वोल्ट या 110 वोल्ट या फिर जो भी हो 170 180 अगर इस तरह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो टाइम स्टेबलाइजर थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ज़्यादा करेगा, क्योंकि स्टेबलाइजर आपके अप्लायंसेस चलाने में जो वोल्टेज दे रहा है आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट में तो नहीं दे रहा है। तो
इस तरह से उस वक्त आपका जो बिल है वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। तो स्टेबलाइजर चूज़ करने के टाइम इन सभी बातों को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आशा करता हूँ ये सभी पॉइंट्स आपको एक अच्छा स्टेबलाइजर चूज़ करने में हेल्प करेगा। और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी क्वेश्चन या सवाल है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हूँ ऋषि फ्रॉम टेक्निकल योगर्ट, साइनिंग आउट।